वो जाती, तब उसको मालूम होता है। तो फिर ये समेट करके फिर शक्ति के रूप में अवतार होता। फिर इसी मन पर, इसी बुद्धि पर, इन्हीं इंद्रियों पर दूसरी चीज का जब प्रवाह, जब धारा बहने लगती है, तो इनमें से फिर दूसरी शक्ति प्रारंभ हो जाता है, दूसरों को देने लगती हो। एक इंद्रिया क्या काम कर रही थी और क्या दे रही थी, और अब इनको समेटने के बाद क्या चीज मिला, और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा फिर क्या दिया जा रहा, ये तो असल में चीज ये है कि शक्तिहीन और क्या दे सकते हो, दुर्गंध दे सकते। और शक्ति से संबंधित हो जाओगे इंद्रियों के द्वारा, जो आंख के द्वारा या नाक के द्वारा या मुखारबिंद के द्वारा या कानों के द्वारा या स्पर्श के द्वारा जो शक्ति दी जाएगी सिद्ध होने के बाद, वो तो कोई और चीज है। तो हम लोग इस कलयुग में इतनी सुलभ सिद्धि, आसान और सहज सिद्धि ये न समझ पाए। दूर रहने के कारण निकट में आ जाओ तब तो ये सब में इच्छा जगा दी जाए, सब में वो प्यास लगा दी जाए, तड़प पैदा कर दी जाए कि सब तड़पने लगे, सब प्यासे हो जाए, और उसी पानी मांगे पिला दीजिए, इतनी तड़प हो कि दर्शन मिल जाए और दर्शन मिल जाए और जल्दी से पार हो जाए, फिर तो प्यास और भूख लग जाती। लेकिन निकट में नहीं आओगे तो फिर वही मांगोगे, खेती दीजिए, बच्चे दीजिए, ये दीजिए, नौकरी दीजिए, चाकरी दीजिए, खाना दीजिए, बीमारी दूर कीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, उससे क्या हो रहा। तो आप वो सब देख रहे हो। इसलिए हमने परसों के दिन कहा था कि समाजों को मानव शिक्षा मिल रही है, चाहे कोई भी समाज हो या कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म, उसमें मानव धर्म, इंसानी मजहब की उनको तालीम शिक्षा मिली, सब कुछ इंसानी मजहब की तालीम, मनुष्य धर्म की शिक्षा यदि मिल जाएगी तो मानवता आ जाएगी, वापस लौट आएगी। और उस मानवता से जीवन के बाहर की जितने भी आपके मान सम्मान, आदर सत्कार, मोहब्बत और प्यार, खाना और पीना, ये सब इंद्रियों के सुगत निरोगी जो आपका जीवन है, ये सब भौतिक आप प्राप्त करो। और मानव धर्म में आएगा तो बच्चा ये बार बार बात लोगों को बताई जाती है हिंदुस्तान में कि वक्त समय आए और लोग कुछ ऐसे अच्छे लोग दृढ़तावादी और सहनशील पक्के निश्चयवादी कुछ लोग ऐसे आ जाए जो ये समझे कि शराब से बर्बाद बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, देवियां होंगी, समाज होगा, जातियां होंगी, लोग होंगे, काम बर्बाद होगा, खेती बर्बाद होगी, दुकान बर्बाद होगा, पढ़ाई बर्बाद होगी, स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, ये सब चीज बर्बाद होगी, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज हम इनको पिलाने की शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आएगा बंद करने की शिक्षा देगा, बंद करने की शिक्षा देगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं समझना चाहिए कि नहीं यही शिक्षा चलती रहेगी और नहीं आएगी। परिवर्तनशील में कोई भी चीज जगत में स्थायी नहीं समझना चाहिए। हम ये पक्का मान लें, वैसे तो हमारी किताबों में महात्माओं ने कहा है कि 20 वर्ष के बाद परिवर्तन हो जाता है, चाहे कोई प्रयास करे या न करे। 40 सालों में हमने भी देखा है 20 तो नहीं 40 बड़े से बड़े 2 बार परिवर्तन हो गए। और तो हमने देखा, अगर उसकी व्याख्या करें तो हमको समय चाहिए, लेकिन 30 साल में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए 12 कोस पर भाषा बदल जाती है।
किसी भी देश देशांतर में चले जाइए, सारे विश्व में, यानी 24 मील पर 12 कोस 24 मील को कहते हैं। भाषा बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी, उसके साथ साथ रहन सहन खान पान भी बदल जाएगा। यहां भी आप देखिए, जिधर भी जाइए आप, अभी यहां ब्रज भाषा थोड़ी दूर जाइए, आगरे की तरफ दूसरी भाषा, फिर और चले जाइए उधर और भाषा, उसके जार और जाइए और भाषा, पश्चिम की तरफ चले जाइए तो और भाषा, 12-12 कोस पर 24-24 दिन का भाषा, रहन सहन भी बदलता जाए। तो इसलिए ये सब चीजें सिद्धनी है मानव के लिए और सत्य। इस मानवता में ये सत्य सिद्ध है, इसकी जरूरत और आवश्यकता है, और शिक्षा की तो जरूरत है ही। मनुष्य एक विज्ञान है, और मनुष्य अथाह विज्ञान भंडार है, और ये यहाँ से और यहाँ का और ऊपर के स्वर्ग वैकुंठ का और ब्रह्मांडों का और पार ब्रह्मांड का इसी मनुष्य शरीर के द्वारा ही विवेचन होता है, भाषण होते हैं, उपदेश होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, वेद के नाम से, शास्त्र के नाम से या और किसी नाम से, ये सब इसी शरीर में बैठकर। इसलिए ये शरीर पंचभौतिक सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बढ़कर के और कोई विषय नहीं। इसलिए इसको कहते हैं अमूलक। अमूलक, इसका कोई मोल नहीं। हम बार बार आपको ये समझाते हैं, ये अनमोल शरीर है और इसे काम में लो, और आप इसको बेकार में लेते हो तो क्या करें कि जितनी आप में क्षमता है उतना समझोगे, उतना उसको रखोगे, ज्यादा नहीं है तो क्या समझोगे। लेकिन आते जाते रहोगे तो क्षमता आने लगेगी रखने की। बर्तन का जो स्थल है वो गड्ढा होने लगेगा और वो बर्तन बना दिया जाएगा। ये अनमोल मनुष्य है, मृतलोक में ये अर्वचनीय है। इस मनुष्य शरीर पंचभौतिक की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इसी में राम कृष्ण कबीर रैदास नानक इत्यादि सब इसमें सत्य साधु संत महात्मा दुराचारी पापी और बड़े बड़े यानी मतलब है क्रूर प्राणों को पीने वाले जुल्मी बड़े बड़े इसी मनुष्य शरीर में आए और समय समय पर लोग शिक्षा देते आए, देते चले गए। ये बात है, वैसे शिक्षा की जरूरत है, आवश्यकता है, और शिक्षा से सब कुछ आ जाता है, सब कुछ समझा जाता है, सब तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा से सब तरह की शुद्धि हो जाती है, शिक्षा न मिलने से अशुद्धि हो जाती है। शिक्षा की जरूरत है। अच्छा बोलो, जय गुरुदेव। जो लोग नए आए हुए हैं जो ये चाहते हैं कि हमको तो इससे मतलब है कि तुम मनुष्य हो और तुम में जीवात्मा है, बस यही अनमोल मनुष्य। पढ़ना लिखना तो चातरी, ये तो बात शहर काम देह मन बस करो गगन चढ़क। पढ़ना लिखना तो ये चित्र है, लेकिन काम और मन को बस करना और आकाश में चढ़ना, अभ्यास करके आकाश में चढ़ना शब्द को पकड़िए। वो तो सबके लिए, उसके लिए क्या पढ़ने लिखने का इससे कोई काम नहीं। तो मनुष्य होना, तो जो लोग आए सोचते हैं कि मैं चलो मैं हम भी कुछ भजन कर लें, कुछ सुमरन कर लें, कुछ ध्यान कर लें, हम भी अपने चलते चलाते बचे हुए समय में मनुष्य जीवन का लाभ ले लें और हमको भी ये सुलभ सुगम आसान रास्ता मिल जाए, जुक्ति मिल जाए। और हम तो सबके लिए सबके लिए दरवाजा खोल रखा। कोई हमने तो कोई ऐसी भेदभाव वाली बात तो की नहीं कि आपके लिए नहीं, आपके लिए है। ऐसा कोई जात मात्र का रगड़ा झगड़ा नहीं। जो कोई चाहे वो ले जाए, ले जा करके सबके लिए। ये नामदान है, ये
मर्म है, गोपनीय भेद है। ये मुसलमानी शब्दों में राज है और इसको ले लीजिए और आज ही से ध्यान सम्मिलित करना शुरू कर दिए। और आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी मेहनत करोगे उसकी मनुष्य रूपी मंदिर में मंजूरी मिल जाएगी। जब मंजूरी मिलेगी संतुष्टि हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि हमने मेहनत की, उसकी मंजूरी, उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। जब आनंद मिलेगा तो जिधर आनंद मिलता है उधर आदमी मांगता है। एक मोटी बात है, इसलिए मैं आपको नाम दिया देता हूँ। पी सकते हो, तम्बाकू पी सकते हो और हुक्का पी सकते हो, लेकिन शराब ये मत पीना। जो बच्चे बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते वो नहीं पिए। और मुर्दा, किसी भी पशु पंछी का मुर्दा हो गया और चाहे आपने मार दिया, मरा हुआ, वो मुर्दा नहीं खाना है। और किसी भी पंछी के अंडे नहीं खाना। घी, दूध, फल, सब्जी जितने बार आपकी इच्छा हो खाओ, कपड़े से अच्छे से चिपके हो, कोई गुमा नहीं। ये गंदी चीजें खाना नहीं, और बुद्धि नष्ट करने वाली ये शराब पीना नहीं। बाकी और चीज के लिए कोई मना नहीं। अब रह गया साधन भजन, 2 मिनट सुबह शाम को, 2 मिनट रात को, 2 मिनट दिन को, 2 मिनट खेत में, 2 मिनट घर में, 2 मिनट जहां आपको समझ में जाए। इसके लिए कोई 24 घंटे में बंधन नहीं कि नहीं, यही बंधन समय जब मिले वो तो दरवाजे में बैठ के काम करना है और दरवाजे में बैठ करके जवाब को समझ अभी आप कर लीजिए। और दरवाजे बैठ करके जितनी देर मेहनत करोगे उसमें नहीं, मेहनत करोगे नहीं मिलेगी। तो दरवाजा मेहनत की मजदूरी का तत्काल प्राप्त करने का सच्चा है। तो आप सब लोग भगवान के नाम को बोलेंगे, जो नाम मैं बोलूंगा आप सब लोग बोलना। अब कितना बड़ा उनका बदन है, उनका कितना बड़ा जिस्म बॉडी है, नाम निरंजन, रूप उनका ज्योति, और उनके मुख से जो बाजा बजता है, आवाज होती है, उसको कहते हैं घंटा और संग। लगातार घंटा संग बजता है, कभी न बंद हुआ न कभी। और जहां घंटा संग बजता है वहां अखंड कीर्तन होता रहता है, वेद वाणी होती रहती है। उसी को मुसलमान कलमा और आयतें बराबर होती रहती, उतरती रहती, अखंड कीर्तन। नाम निरंजन, रूप उनका ज्योति स्वरूप, आवाज उनकी घंटा और संग। जिस स्थान पर निरंजन भगवान बैठे हैं उस स्थान का नाम सहस्त्र दल कमल। ये स्थान का नाम जिस पर निरंजन भगवान बैठे विराजमान है, उस स्थान को कहते हैं सहस्त्र दल कमल। इसी को छोटे शब्दों में कह दिया सहस्त्रों भुजाओं वाला। सहस्त्र कमल, सहस्त्रों भुजाओं वाला, ये पुरुष जिनका नाम निरंजन। इसके ऊपर दूसरा नाम ओम। ओम का ये स्वरूप, ये चेहरा किस तरह का है तो मिलता जुलता। जब ये सूरज निकले सुबह तो देखना निकलते वक्त में लाल, थोड़ी देर में इसकी लाली बदल जाएगी, इससे करोड़ों गुना ज्यादा लाल और करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा। नाम उनका ओम, रूप उनका लाल सूर्य। अब आपको ये पता चला कि उनका शरीर कितना बड़ा, किसका ओम, नाम उनका ओम, रूप उनका लाल। उनके मुख से जो बाजा बजता है, बादलों की गरज और मृदंग, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है। ये जो अखंड है, जो ये
वेदवाणी जो होती रहती है ये कभी बंद नहीं होती। और जिस स्थान पर ओम बैठे हैं उस स्थान का नाम है त्रिपुटी। इन्हीं को हिंदी शब्दों में ब्रह्म कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं ईश्वर। इसके ऊपर में तीसरा नाम रारंग। रारंग का ये स्वरूप ये चेहरा कहता है। तो जब पूर्णमासी का चांद निकले तो इसको देखना, इसमें काले काले धब्बे, और वो जो चांद है वो इन दोनों से ज्यादा बड़ा और उसमें कोई काला धब्बा नहीं। नाम उनका रारंग, रूप उनका पूर्णमासी जैसा पूरा चांद, और उनके मुख से जो बाजा बजता है किंगरी और सारंगी। इधर देखो ऐसे तारों में बजाते हैं। ये दो अखंड बाजे बजते रहते हैं। और जिस स्थान पर ये बैठे उस स्थान का नाम 10वां द्वार। इनको कहते हैं पार ब्रह्म। एक नहीं है, सब अलग अलग। इनको कहते हैं हिंदी शब्दों में पार ब्रह्म। इसके ऊपर में चौथा नाम सोहम। सोहम का ये स्वरूप ये चेहरा किस तरह का है तो मिलता जुलता। जब ये सूरज ऊपर आ जाए तो प्रकाश ज्यादा हो जाता है, तो इसमें कुछ भी प्रकाश नहीं। नाम उनका सोहम, रूप उनका दोपहर जैसा सफेद व्हाइट। या किसी कोई चीज ऐसी नहीं जो इतनी सफेद हो, इतना सफेद। और इन तीनों से बड़ा नाम उनका सोहम, रूप उनका दोपहर जैसा सफेद सूर्य है। उनके मुख से जो बाजा बजता है बंसी। बंसी ये अखंड बजती रहती। और जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस स्थान का नाम भमर। इनको कहते हैं हिंदी शब्दों में महाकाल पुरुष। महाकाल पुरुष। इसके ऊपर में चौथा नाम सत्यनाम, जो आपकी रामायण में आया। सुनो विनय मम बिठम सोखा और सत्य नाम कर हर मम सोखा। 5वां नाम सतनाम। सतनाम का ये स्वरूप ये चेहरा अरबों सूरज अरबों चांद उनके शरीर के एक एक रोम में लटके हुए हैं, ऐसा प्रकाशमान। और उनके मुख से जो बाजा बजता है बीन बांसुरी। बीन और बांसुरी दो बाजे बजते रहते हैं। और जिस स्थान पर सतनाम बैठे हुए उस स्थान का नाम सतलोक। इनको कहते हैं हिंदी शब्दों में सतपुरुष। सतपुरुष ये पांचों एक नहीं है, अलग अलग। निरंजन भगवान को कहते हैं ईश्वर। इनको हिंदी शब्दों में आध्यात्म, शक्ति और पुरुष। ऊपर वाले को कहते हैं ब्रह्म और माया। नीचे वाले को कहते हैं शिव और शक्ति। ऊपर वाले को कहते हैं ब्रह्म और माया। और जिसको पार्वण कहते हैं उसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति। और उसके ऊपर वाले को कहते हैं महाकाल। उसके ऊपर वाले को कहते हैं दयाल, सत्य। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है जो किताबों में जाना गया, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या करना, 5 नाम याद करना। निरंजन, ओम, रारंग, सोहम, सतनाम। कितने नाम हुए? कितने नाम? इनके भजन कैसे करोगे? मेरी तरफ देखो, ऐसे गाना मोटी बात समझ लोगे। आप पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन भी 5। जो से बोलो देखने का नाम। अभी आप 4 बजे घंटी बजेगी।